हम कन्वेक्स मिरर को और कनकेव मिरर को स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं? मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया हुआ है, इस वीडियो से पहले वो भी वीडियो देख लेना, ठीक है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। देखो ये दो हैं मिरर, हम इसको स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं? बॉल ले लो, 5 रुपये का बॉल आता है, 5 या 10 रुपये का आ चुका होगा ना, बीच में से वो हल्का होता है, मान लो वो बॉल है, उसको काट दो, ठीक है, ठीक है। जो अंदर वाला मान लो वो शीशे टाइप का, जो अंदर वाला जो होगा उसको क्या कहेंगे हम? कॉनकेव। बाहर वाले को क्या कहेंगे? कन्वेक्स। ये स्फेरिकल बॉल से हमें मिरर मिले हैं, तभी हम इसको क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल चीज़ से मिले ना ये चीज़ें हमें, हम इस तभी इसको क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अंदर वाले को कॉनकेव, ये होता है कॉनकेव अंदर वाला। बाहर से देखो तो वो क्या होता है? कॉन्वेक्स। समझ गए? कन्वेक्स का शीशा बाहर से चमकीला होता है, अंदर से नहीं होता। अंदर से क्या होता है? पेंट लगा होता है, ठीक है। कॉनकेव का क्या होता है? बाहर से पेंट होता है, अंदर क्या होता है? चमकीला होता है। समझ गए? चलो रबड़। जैसे कि स्पून है आपका वो क्या है? कॉनकेव मिरर। चमचा देखा ना, चमचा, चमचा को अंदर से देखो वो क्या होगा? कॉनकेव मिरर, ठीक है। और बाहर से देखो क्या मिलेगा आपको? कन्वेक्स मिरर। वहाँ पे आपकी इमेज कैसे बनेगी? इरेक्ट बनेगी, ठीक है। कहाँ पे गया? यहाँ पे शीशा, यहाँ पे था ना, ये देखो, ये, अच्छा अच्छा, ये हो गया आपका बाहर का कॉनकेव, ठीक है। बाहर का हो गया, ये क्या हो गया? बाहर वाला क्या हो गया? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में क्या बनती है आपकी? इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है ना, ये पढ़ा था हमने कल। और कॉनकेव में क्या बनती है? उल्टी इमेज बनती है। आपकी इमेज क्या बनेगी? उल्टी बनेगी, ठीक है। हमने कल ये पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्फेरिकल मिरर। आगे चलो, ये देखो ये हमने स्क्रीन कल पढ़ लिया था। देखो अब कॉनकेव, अब हम लेंस पढ़ेंगे। अब लेंस और कॉनकेव, सन, देखो कह रहे कॉनकेव मिरर ले लो। कॉनकेव कैसा होगा? ऐसे वाला होगा, ठीक है। होल्ड इट फेसिंग द सन एंड ट्राई टू रिफ्लेक्ट द रेज ऑफ द मिरर ऑन द शीट ऑफ पेपर। आप कॉन्वेक्स क्या करो? मिरर लो कॉनकेव ऐसे वाला, ठीक है। उसकी क्या करो? कोशिश करो इसकी किरणें ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, ठीक है, ऐसे आएंगी। आप कोशिश करो जो उसकी किरणें आ रही है ना वो किस पे पड़े? शीट ऑफ पेपर में मिले। और तब तक करो जब तक उसका ब्राइट सा स्पॉट वहाँ ना बने, ठीक है। और उस मिरर को होल्ड करो। क्या वो पेपर क्या करेगा? कुछ देर के बाद क्या करेगा? जलने लगेगा। जो ये ब्राइट स्पॉट बना ना, किस में? ये जो पेपर में बना ब्राइट स्पॉट, ये इसको हम क्या कहते हैं? रियल इमेज। जो इमेज हमें कहाँ मिले? स्क्रीन। अब स्क्रीन देखो, जो इमेज हमें कहाँ मिले? शीशे में मिले, उसको क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। जो हमें स्क्रीन में ना मिले लेकिन शीशे में, उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। जो हमें स्क्रीन में मिले उसको क्या बोलेंगे हम? रियल इमेज। अब देखो थोड़ा सा मैं कराता हूँ स्क्रीन क्या होती है। देखो स्क्रीन कुछ भी हो सकता है आपका, वाइट पेपर भी हो सकता है, ठीक है, चादर भी हो सकती है। और यहाँ इसमें क्या था? न्यूज़पेपर था इसमें, है ना। तो स्क्रीन क्या है? कोई भी रियल ऑब्जेक्ट में जो इमेज बनेगी उसको क्या बोलेंगे हम? स्क्रीन। तो मिरर में क्या होगा? स्क्रीन में जो इमेज बनेगी उसको क्या, वो क्या होती है? रियल इमेज। जो शीशे के अंदर बनती है वो क्या होती है? वर्चुअल इमेज। समझ गए? अच्छा देखो अब हम एक्टिविटी कुछ करेंगे, ठीक है। ये मिरर है, मिरर के पीछे क्या है? हमने पॉलिश किया हुआ है, ठीक है ना। समझ गया? शीशे के पीछे क्या होता है? पॉलिश होता है, तभी हमें अपना फेस दिखता है, नहीं तो शीशा ट्रांसपेरेंट ही होता है ना। तो ये पॉलिश किया है हमने, यहाँ पे कैंडल रखी, ठीक है। और पीछे हमने एक वाइट पेपर लिखा, ठीक है। वाइट पेपर को हम यहाँ पे क्या कहेंगे? स्क्रीन। अब शीशे क्या करेगा? शीशे और इसमें हमने कुछ डिस्टेंस रखा है, पीछे पेपर रखा है, इससे क्या होगा? रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे लाइट पड़ेगी। अब जो ये वाली इमेज है ना, ये हमें कैसे दिखेगी? उल्टी इमेज दिखेगी। अब क्या करेंगे हम? इसको पास पास लाएंगे या थोड़ी सी दूर रखेंगे,
फिर इसके पीछे देखेंगे हमें इमेज कैसी मिलती है। यहाँ पे देखो कितनी इमेज मिल गई, इनलार्ज मिल गई हमें, है ना। हमने इसको और भी पास ले आए हैं। अब यही पढ़े, यही चीज़ कह रहा है। आप क्या करो, एक कॉनकेव मिरर लो, उसको स्टैंड में रखो और उसमें टेबल में रख दो, और क्या करो, एक वाइट पेपर लो कार्डबोर्ड में, उसको पीछे रख लो। वो कैसे आपके कैसे काम करेगी, स्क्रीन करेगी। आप क्या करो, 50 सेंटीमीटर के दूर में आप एक कैंडल रखो, ठीक है, और उसकी स्क्रीन में आप इमेज क्या करो, ऑब्टेन करो। क्या स्क्रीन को आगे पीछे हिलाओ, जब तक इमेज आपको नहीं मिलेगी तो स्क्रीन को थोड़ा हिला के देखो, ठीक है। अब जब तक आपको शार्प इमेज नहीं मिलती तब तक स्क्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट करो, यानी इधर उधर करो। इधर उधर मतलब थोड़ा सा यहाँ पे कर लो, थोड़ा सा यहाँ पे करो, आपको इमेज मिल जाएगी, ठीक है। क्या कहता है, क्या ये इमेज रियल है वर्चुअल? आप बताओ, ये इमेज कैसी होगी, रियल होगी वर्चुअल होगी? वर्चुअल कैसी होगी? स्क्रीन में जो इमेज मिलती है उसको क्या कहते हैं हम, रियल। जो शीशे के अंदर मिलती है उसको कहेंगे। यहाँ पे किस में मिल रही है हमें, स्क्रीन में मिल रही है, वर्चुअल में कहाँ पे मिल रही है, कहाँ, पेपर में मिल रही है कि यहाँ पे शीशे में मिल रही है? पेपर में मिल रही है। तो पेपर में कौन सी इमेज है, रियल। समझ गए? अब क्या कहता है कि कैंडल को क्या करो, मिरर के पास पास लाओ और उसकी इमेज स्क्रीन में देखो कैसे कैसे आती है, और ऑब्जर्वेशन को टेबल बनाओ। यहाँ पे टेबल है नीचे, हाँ टेबल, ये टेबल में लिखते जाओ कैसी कैसी इमेजें आएगी, ठीक है। कहाँ गया ये, क्या वो छोटी हैं क्या बड़ी हैं, ये लिखो। और आप क्या वो वर्चुअल है रियल, इसके बारे में बताओ, टेबल में नीचे है। अब समझा? अब कॉनकेव मिरर थोड़ा सा ऐसे होता है ना, पीछे से क्या होता है, पॉलिश होता है। वो क्या करता है, हम उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। डॉक्टर जो होते हैं ना, आप दांत दिखाने जाते हो, वो आपका गला ये वगैरह ये सब क्या करते हैं, इसी कॉनकेव मिरर से देखते हैं। देखो ये कॉनकेव मिरर है ना, अब हम इसको ज़्यादा ही पास ले जाएंगे तो ये इमेज क्या हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, यानी कि मैग्नीफाई ग्लास की तरह काम कर रहा है। तभी ये डेंटिस्ट ये कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं। समझ आया? जो कार के पीछे रिफ्लेक्टर होते हैं ना, वो भी कैसे होते हैं, कॉनकेव शेप के होते हैं। ये देखो कहाँ गया, टॉर्च दिखी थी ना अभी, टॉर्च कहाँ है? एक टॉर्च होती है, कहाँ की टॉर्च, ये है टॉर्च। ये कैसा इमेज है, ये टॉर्च का जो अंदर वाला है कौन सा मिरर है, वो कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब टॉर्च की यहाँ पे होती है लाइट, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ना फोकल लेंथ बताऊंगा, वो बड़ी क्लास में होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्या होता है कि लाइट कैसे, हमने क्या पढ़ी थी, क्या सीधी चलती है। अब क्या होता है, जैसे कॉनकेव मिरर होता है ना, कॉनकेव मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है, अब क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट में करता है, उसके बाद क्या होती है, ये थोड़ी सी डाइवर्ज हो जाती है। जिस पॉइंट में सभी ये रेज आके मिलती है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, फोकल लेंथ। यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, फोकल लेंथ। जो ये लाइट बल्ब होता है ना, बल्ब, ये कहाँ पे होता है, फोकल लेंथ में, यानी कि ये वाली लेंथ क्या है, फोकल लेंथ। अब लाइट मैंने क्या कहा था, यहाँ से आएगी तो यहाँ पे पड़ेगी। अगर हम बल्ब जलाएंगे, बल्ब की लाइट आएगी ना, बल्ब की लाइट इस यहाँ पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ने के बाद क्या हो जाएगी, वो सीधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सीधी, ऐसे सीधी लाइट आएगी। आपने टॉर्च लगा के देखी ना, सीधी लाइट आती है ना, तो कैसे आती है, वो ऐसे ही आती है। समझ गए? यहाँ से पढ़ के सीधी हो जाती है। आया समझ? टॉर्च कैसे काम करती है। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव। डेंटिस्ट के पास गए हो कभी, ऐसे देखा उसने मिरर लगा के, यही कॉनकेव मिरर है। ये क्या करता है, थोड़ा सा इलाज दिखाता है। समझ गए? आगे चलो, वही कह रहा था, शाइनिंग सरफेस बेल। अच्छा, अब कह रही कि जो आपका वो है साइकिल है, बेल है, बेल के ऊपर आपको शक्ल दिखती है, बेल के ऊपर शक्ल दिखी है, घंटी के ऊपर चमकने वाली स्टील वाली, उसमें शक्ल दिखी है ना। आपकी वो क्या होती है, वर्चुअल है कि रियल है? आपके ऊपर वो है वर्चुअल। अब वो कौन सा मिरर है बताओ, वो है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है, समझ आ रहा है? उसी चीज़ की बात कर रही हो, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हमने यहाँ पे क्या सीखा, एक मिनट मिटाने दो मेरे को। हमने इसमें क्या सीखा, जैसे जैसे हम मोती को पास में लाते हैं, पीछे इमेज बड़ी हो जाती है। हम अगर ज़्यादा ही पास लाएं तो क्या करेगा,
वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करेगा। अब देखो, आप कहता है जैसे ऊपर किया ना, आपने मोमबत्ती रखी है, कुछ डिस्टेंस में उसको पास पास लाते गए हो, अब कॉनकेव मिरर है। कौन से मिरर है? अब ऐसे वाला मिरर है। कैसे वाला मिरर है? ऐसे वाला। ऐसे वाला नहीं है, ऐसे वाला मिरर, अंदर से पॉलिश है। अब कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे मोमबत्ती रखी है, वो कैसी इमेज देगा? वो यहाँ पे हमें रियल इमेज दिख रही थी ना, पहले हमें रियल इमेज दिखी, बाद में हमें क्या दिखी? वर्चुअल इमेज। यहीं भी दिखी ना, जो अभी शीशे के अंदर दिखेगी वो कौन सी होगी? वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो कहता है कि यहाँ पे कौन सी इमेज दिखेगी? यहाँ में हमें मैक्सिमम कौन सी इमेज दिखती है? वर्चुअल इमेज। हमें स्क्रीन में, अगर हम पीछे स्क्रीन रखेंगे, स्क्रीन में कोई इमेज नहीं दिखेगी, कोई स्क्रीन में कोई इमेज नहीं, तो हमें कौन सी इमेज दिखती है इसमें? वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉनकेव मिरर में क्या क्या किया था, देखो मैंने यहाँ पे देखो 50 मीटर में होगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से क्या होगा? हमें बड़ी इमेज दिखेगी। क्या दिखेगी? और क्या होगी? उल्टी दिखेगी, इन्वर्टेड दिखेगी। ठीक है, रियल होगी वो। क्या होगी? यहाँ पे भी 40 में भी रियल और 30 सेंटीमीटर तक हमें रियल देखिए। हम पास पास ला रहे हैं, समझ गया? ये मोमबत्ती है, ये शीशा है, हम इसके पास पास ला रहे हैं। पहले 50 था, फिर क्या हुआ? 40 हुआ, फिर 30 हुआ। ठीक है, ये हमें लार्ज दिखी, यहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा ही लार्ज दिखेगी। कहाँ पे? स्क्रीन में दिखेगी। रियल कहाँ दिख रही थी हमें? रियल कहाँ दिख रही थी? और क्या होगी? उल्टी ही दिखेगी। ये दिख रहा ना, ये हाईली लार्ज दिखी ना, ये 30 मीटर के पास में है। ठीक है, समझ आ रहा है? अगर हम इससे 30 मीटर से ज़्यादा ही पास लाएंगे तो क्या होगा? इमेज तो बड़ी दिखेगी हमें, इनलार्ज दिखेगी, बड़ी दिखेगी। इसमें इनलार्ज, इसमें भी इनलार्ज। और क्या होगी? अब इन्वर्टेड नहीं होगी, अब क्या होगी? खड़ी होगी, इरेक्ट होगी। अब जैसे मोमबत्ती की इमेज है वैसे ही हमें इमेज दिखेगी, इरेक्ट दिखेगी। हमें क्या दिखेगी? इरेक्ट दिखेगी। और क्या होगी? वो वर्चुअल होगी। कौन सी होगी? क्या होगी वो? रियल नहीं होगी, वर्चुअल। मतलब अब हमें वो कहाँ दिखेगी पता है? अब हमें शीशे में ही दिखेगी। रियल होगी, वो वर्चुअल होगी, वो इरेक्ट होगी, और वो इनलार्ज होगी, बड़ी होगी। दिखी ना बड़ी? मोमबत्ती से बड़ी है ना यहाँ पे। ठीक है।